10th क्लास चैप्टर 5 मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 3 तक मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। क्वेश्चन 3 जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है वो थर्ड के ऊपर काफ़ी हद तक बेस्ड हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आगे 4 से लेकर 20 तक जो हैं उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में से ही निकलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो कितनी टर्म्स इस एपी की ली जाएं ताकि उनका जो सम है वो 636 हो जाए। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्या है, ए है आपके पास गिवन 9, ठीक है, डी भी आपके पास गिवन ही है 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। और अगर हमने टर्म्स निकालनी है कितनी ली जाए, लेट n टर्म्स टू बी टेकन। ठीक है, तो Sn हमें गिवन है 636। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट देखिए, यहाँ पे A गिवन था, D गिवन था, Sn 90 है, फाइंड n। ठीक है, तो जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट किया, सेम हमने क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। ठीक है, तो क्या किया था हमने, Sn का फार्मूला रख दीजिए यहाँ पे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 636। अब क्या करेंगे, अब आप a और d की इसमें वैल्यू पुट कीजिए और n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। क्या है a और कैसे, n/2 इंटू 2a 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 d है 8 इक्वल टू 636। दिस इम्प्लाइज क्या है, n/2 इंटू 18 प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 8n माइनस 8 इक्वल टू 636। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, n/2 इंटू 18 माइनस 8 10 हो जाएगा, इधर 8n आ जाएगा, 8n प्लस 10 आ गया इक्वल टू 636। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो 2 को आप ऊपर राइट साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा क्योंकि अंदर इवन टर्म्स हैं, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे, 8n को n/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n मल्टीप्लाई n/2, 2 से 2 ये 4n स्क्वायर, तो ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 10 से n/2 को मल्टीप्लाई किया, ये आता है 5n इक्वल टू में 636 ऑलरेडी है। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बन जाती है, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर आपने 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रखा है तो यहाँ के बाद आपको कोई बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर नहीं किया है तो देखिए, मैं उसमें एक दो तरीके जो उसमें यूज़ हो रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो यहाँ पे उन दोनों तरीक़ों से यहाँ से करके दिखा देता हूँ। एक हमारे पास उसमें तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के लिए क्या किया जाता है, ये n के साथ 4 लगा हुआ है, कोफिशिएंट n स्क्वायर का 4, और ये लास्ट का जो है कांस्टेंट टर्म है, इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 636 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा आपका 2544। तो 2544, आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2544 आए और प्लस माइनस करके ये आए, ये n का कोफिशिएंट मतलब 5 आए। तो ऐसे दो नंबर होंगे आपके 48 और 53। हालांकि ये फाइंड आउट करने आपके लिए थोड़े से लेंथी काम हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक सेकंड मेथड भी करवा दूंगा कि अगर कहीं पे आपको फैक्टर नहीं मिलते हैं, दो ऐसे 2544 के फैक्टर नहीं मिलते हैं जिसको प्लस माइनस करके 5 आए, तो आपके पास एक और मेथड भी है, वो भी करवा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि फैक्टर मेथड भी कर लेते हैं। 5n के दो पार्ट कर दीजिए, 53n माइनस 48n, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ लिख दीजिए। तो अब हम क्या किया करते हैं, पहली दो टर्म्स में से कॉमन लिया करते हैं, n इंटू 4n प्लस 53। इन दोनों में से कॉमन आएगा मैक्सिमम 12 माइनस का, और अंदर बचेगा ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 53। ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी कहीं गलती है। तो दो फैक्टर आ गए, 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर आ गया n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके अगर 0 आता है तो या तो उनमें से एक नंबर 0 है या दोनों ही 0 हैं। 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल टू 0 या 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। अगर दोनों में से एक भी 0 ना हो तो किन्हीं भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं आता है।
तो यहाँ से आगे हम क्या करते हैं, आइदर फर्स्ट फैक्टर मीन्स ये इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू -53/4 और n - 12 इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 12। अब देखिए अगर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती, उसको सॉल्व कर रहे होते हम, उसके सोल्यूशन निकालने होते, तब तो ये दोनों आंसर हैं। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं करना है, हमने क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी बतानी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो 53/4 तो हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो n की वैल्यू है वो 12 है। तो ठीक है, तो n इज इक्वल टू 12 ये आंसर है। ठीक, आप शुरू में n टर्म्स टू बी टेकन हमने लिख लिया है, n की वैल्यू आ गई, ये आंसर। अब अगर आपको फैक्टर करने में, ये ढूंढने में कुछ परेशानी होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके पास एक और मेथड है, फार्मूला मेथड। क्या है, n इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² -4ac/2a, ये फार्मूला याद कर लीजिए। और ये जो ABC हैं ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होती है। जो x² का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है, जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से इस इक्वेशन में से जो इक्वेशन गिवन है वो है 4n² + 5n - 636 इक्वल टू 0। तो हेयर a 4 है, b 5 है और c माइनस का 636 है। तो -b -5 प्लस माइनस रूट b² -4ac, 5 का स्क्वायर -4 × a × c 636, वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, अपॉन 2a क्या है, 2 × 4, तो -b प्लस माइनस -5 प्लस माइनस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर आ गया 25 और ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस और इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 10,176/8 -5 प्लस रूट 25 को इसमें ऐड कर दीजिए 10,201/8। अब ये 10,201 का रूट आप 8th क्लास में कर चुके हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे +-101/8। अब यहाँ के बाद आप इसको अलग अलग कर लीजिए, n इज इक्वल टू -5 + 101/8 एंड n इज इक्वल टू -5 - 101/8। प्लस माइनस को अलग अलग कर लीजिए। आप पूरा का पूरा क्वेश्चन भी अलग अलग प्लस और माइनस से कर सकते हैं या फिर लास्ट में जाके अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया -5 + 101, ये आ गया प्लस का 96/8 और ये है कट के आ गया 12, n इज इक्वल टू 12। ठीक है, इधर है n इज इक्वल टू -106/8, ये 2 4 जा और 253, तो n की वैल्यू आ गई -53/4। तो ये हो नहीं सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू क्या है, 12। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 12, ये है आंसर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।